मोहलत दें। उन्होंने ये समझा शायद ये तलवारें तेज करेंगे, एक रात का मौका मांग रहे हैं, निशाने दुरुस्त करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके सुबह जंग लड़ेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, करबला की मिट्टी गवाह है, एक एक जर्रा गवाह है करबला शरीफ का, कि जब इजाजत और मोहलत मांगी ना मेरे इबाब ने, आपने रात के 2 हिस्से किए, एक हिस्से में नमाज को रखा, दूसरे हिस्से में तिलावत को रखा। सब ये हिसाब लगा रहे थे कि तलवारों की तैयारी होगी, लेकिन अल्लाह वाले तो जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां भी कैसी? पानी नहीं था, तयम्मुम है, जबान सूखी है। मोहम्मद अली भाई कारी हैं और बहुत अच्छे कारी हैं। मैं कहता हूं कभी नात के बाद इनसे कुरान भी सुना करो। कई इनामी मुकाबले जीते इन्होंने कुरान में, बहुत उम्दा कारी भी है मोहम्मद अली भाई। कभी इनसे सुने कुरान आप। लेकिन हमने सिर्फ नात सुनी है तो सिर्फ नात सुनते हैं। अगर कुरान एक बार सुन लिया इंशाअल्लाह फिर कुरान सुनने के आदी हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आज का कोई अच्छी आवाज वाला कारी किसी महफिल में बैठ के कुरान पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान सुने, परिंदे उड़ना छोड़ करके कुरान सुनने लग जाएंगे। सोच तो सही, जब करबला में नबी का बेटा कुरान पढ़ता होगा तब उस लहजे की खुशबू कैसी होगी, क्या रंग आता होगा उस जमीन पर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा है। आज एक एक घर से कुरान उड़ गया है, बुरा मत मानिएगा, एक एक घर से कुरान उड़ गया है। अगर घर के अंदर 4 बंदे हैं तो 6 मोबाइल तो हैं, 3 नहीं है। 4 के पास 6 मोबाइल है, 3 नहीं है, लेकिन कुरान एक ही है, एक ही है। उसमें भी पढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। 2-2 महीने हो गए कोई कुरान खोलने वाला ही नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं। मेरे इमाम अपने खेमे के अंदर, हर खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना आई, कहने लगी बाबा क्या मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी? मेरे इमाम ने कहा बेटी आओ तुम्हें हम कुरान पढ़ाते। मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं जिसकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज ने 4.25 साल लिखा है, बाज ने 7 साल उम्र लिखी है। अगर 7 साल भी मान दो तो ये वो छोटी बच्ची थी जो काफिले में सबसे छोटी थी, लेकिन इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का, इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का। उन्होंने कुरान की पाबंदी की, फजर तक कुरान पढ़ा, फजर की नमाज अदा हुई। फजर की नमाज के बाद फिर जब आमिर इब्ने साद की जानिब से जंग का आगाज हुआ, यके बाद दीगरे जाने जाती रही। जब जानों की कुर्बानियां होती रही, याद रखिएगा हुसैन के साथ में मुस्तफा के 9 सहाबा भी आए थे। कितने सहाबा बोले? कितने? 9 सहाबा। कितने? जोर से कितने? 9 सहाबा भी मुस्तफा के थे, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम सहाबा इकराम ने उस वक्त तक खानदाने नबुव्वत के किसी फर्द को जाने नहीं दिया जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां पेश नहीं कर दी। जब जानिसार जाने लुटा चुके फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई, फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई। उनमें भी आप देखें कई बार आएंगी जमातें, टीमें आएंगी, कहने लगी हजरत अली को उनसे इख्तिलाफ, हजरत उमर को उनसे इख्तिलाफ, अबू बकर सिद्दीक को वो नहीं मानते, उमर को वो नहीं मानते। आप खुद फैसला करें। मेरे इल्म के मुताबिक मैदान करबला में हजरत अली के 6 बेटे मौजूद थे। कितने? 6। जोर से कितने? और बोले कितने?
6 बेटे हजरत अली के मौजूद थे। जो बताना चाहता हूं वो ये बात है कि उनमें एक बेटे का नाम अबू बकर इब्ने अली है, दूसरे बेटे का नाम उमर इब्ने अली है, तीसरे बेटे का नाम उस्मान इब्ने अली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपसे नफरत है तो मैं आपके बेटे के नाम पे अपने बेटे का नाम रखूंगा? आप रखोगे? नफरत अगर होती है तो नाम नहीं रखे जाते। ये नफरत की तो वजह है जो किसी का नाम यजीद है तुम्हारे गांव में कोई यजीद? बोले है? सुना कहीं? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि नफरत ही इतनी है लोगों को यजीद से। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना नहीं चाहता। और हर घर में झांक के देखो, हर घर में एक हुसैन जरूर मिलेगा। वाह 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 वाह। हर घर के अंदर एक हुसैन मिलेगा, एक एक घर में कई कई हुसैन मिलेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी मोहब्बत का चिराग दिल में जल रहा है। सुभान अल्लाह। दिल में जल रहा है। इनके दरमियान मोहब्बत थी, तभी तो नाम रखे गए, तभी तो नाम रखे गए। और मैं तो चैलेंज करता हूं राफसियों की उन नाजायज औलादों को कि जो कहते हैं ये आपस में मुख्तलिफ थे, अलग थे। तारीख का ये बाब उठा करके देखो, जब अली के निकाह की बारी आई है तो रिश्ते का मशवरा देने वाला उमर है, और जिसने निकाह में जगेज दिया है उस जात को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। जिसने निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा। वाह वाह वाह, क्या बात। इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना प्यार है। और ये जिसकी नस्ल का पता ना नस्ल का पता, ये झगड़े बता रहा है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है मेरे रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। बोले सुभान अल्लाह। सारे बरेलवियों से मेरी गुजारिश है, शुक्र है रब का कि रब ने हमें बरेलवी बनाया। और मैंने पहले ही कही कि बरेलवियों का दामन न अहले बैत की तौहीन से दागदार है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन से दागदार है। यके बाद दीगर शहादतें होती रही, यहां तक के फिर अहले बैत अतहार की बारी आई, अली के घर के शहजादों की बारी आई, अकबर, कासिम, अब्बास, होनो, मोहम्मद, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। फिर ताजदारे शहादत, शहीदों का इमाम, मेरा इमाम, इमाम अली मकाम मैदान करबला गए, अपनी भी जान का नजराना पेश किया। और आपने पूछा मालिक बता तू राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। शहादत इमाम हो गई। याद रखिएगा कि जहां से भाई का सब्र मुकम्मल होता है वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। ये करबला शरीफ है, बहुत गौर फरमाइएगा। ये आज वाली शाम आई, आज वाली शाम। उन्हें क्या पता जो मेलों को आबाद करते हैं कि नबी के घर पे क्या गुजरी है। वो क्या जाने जो आज के दिन को भी तमाशे का दिन बनाए हुए हैं। उन्हें क्या पता। जानते हो जब शाम आई, शहादतें हो गई, फिर अहले बैत अतहार के खेमे लूटे गए। जब खेमे लूटे गए, जो बचे कुचे खेमे थे आग लगाई गई। लेकिन तारीख गवाह है, खुदा की कसम खेमे जल रहे थे लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर की चादर नहीं उतरी थी। चादर सैयदा ज़ैनब के सर की नहीं उतरी थी। यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है आधा खेमा जल चुका है, आधे का कपड़ा पड़ा है। उधर हजरत ज़ैनब ने अपने वजूद को उस कपड़े के आड़ में छुपा रखा है कि घर जले तो जल जाए लेकिन अहले बैत के घर की चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए। जरा ये चीजें ज़हन में रखें। फिर क्या किया गया? उन यजीदियों ने कौन सा सितम न किया। बड़े सितम किए गए, लूटा गया खेमों को। मेरा हुसैन मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था,
जब करबला शरीफ गए थे तो 42 ऊंटों पे तो करबला वालों का सामान गया था। 42 ऊंटों पे रखा गया सामान था। वो सारे खेमे लूट करके सामान लूटा गया। जानते हो, जब शाम हुई फिर सारी लाशों को मैदान में डाल करके उन पर घोड़े दौड़ाए गए। यही शामे गरीबा, जब लाशों पर घोड़े दौड़े, कोई माई का लाल बता नहीं सकता सैयदा ज़ैनब ने पर्दा छोड़ करके लाशों की तरफ दौड़ लगाई हो। कोई नहीं बता सकता उम्मे रुबाब ने पर्दा छोड़ा हो। कोई नहीं बता सकता शहरबानों ने शरीयत की हदें तोड़ी हो। आज मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी, मुहर्रम के नाम पे अय्याशियां बदमाशियां, मर के पता चलेगा हुसैनी कौन था, यजीदी कौन था। क्या किरदार बदलो अपने। ओ भाई, लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, अहले बैत ने पर्दा नहीं छोड़ा। नबी के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों की हड्डियां तोड़ी गई, हद हो गई। फिर बात वो आ गई कि जब लाशें वीरान कर दी गई, फिर सैयदा ज़ैनब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी लाशें इकट्ठा की, एक जगह रखी ला करके, एक जगह। कितना मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद उन लाशों पे पहरा देना, ये सबसे मुश्किल काम था। पहरा देने के लिए अली की बेटी बैठी, और जब पहरे की बारी आई, बैठी है लाशें, कुछ बिखरी हैं, कुछ इकट्ठा है। आप बैठी हैं, सर पे चादर ततीर है, हाथ में आज तलवार नहीं है, गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर का टुकड़ा था, और लेकर के वहां बैठी जहां लाशें थी। और इस नीयत से बैठी कि अब तक हद हो गई, अब देखते हैं कौन है जो अहले बैत की लाशों के साथ खिलवाड़ करे। ये सोच के आप पहरेदार बन के बैठी। रात के 2 हिस्से गुजर गए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और अपना खंजर का टुकड़ा संभाला। इरादा यह था, अगर कोई दुश्मन आएगा तो अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी, और अगर कोई होगा अजनबी तो फिर जाने दिया जाएगा। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ठहर गई। कहती है कौन? ठहर जा वहीं। लेकिन सवार जो आ रहा था वो रुका नहीं। वो चलते चलते सैयदा ज़ैनब के करीब आया। गरीबुल वतनी है, परदेश है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मनी है, तारीकी है, एक वहशत है। जब वो करीब आया, उसने आने वाले ने कहा, बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो सैयदा ज़ैनब के हिचकी बंद गई। फरमाने लगी, कौन है ये अजनबी जो हमें बेटी कह के आवाज दे रखा है? यहां तो कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं, आने वाले तो है कौन? फरमाने लगे, बेटी तू बता तू कौन है? आप कहती हैं मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। कहा कैसे बेटी हो? कहा अपनों के जनाजों पे पहरे दे रही हो। कहा बेटी ये जनाजे किसके हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, आने वाले ये जो सामने जनाजा पड़ा है, ये राकिब दोष पैगंबर का जनाजा है। कहा ये जो 18 साल जवाना है जनाजा है, ये किसका है? कहा ये अकबर का जनाजा है। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा ये जमा के असगर की कब्र है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, आने वाले ने कहा, बेटी अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, पढ़ करके सैयदा ज़ैनब ने सवारी को रोका। कहा बाद में जा, पहले बता तू है कौन? यहाँ कोई अपना कहने वाला नहीं है, तूने बेटी कह के आवाज दी है। आने वाले ने कहा, बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस लगे आला हज़रा, जिक्र शहीद आज़म, नौजवान कमेटी सरजमीन मंसूर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई क़िबला
भाई फरमाने लगे मैं तुम्हारा नाना हूं। सैयदा ज़ैनब मुतमईन रही। फिर ख्याल आया कि हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना मेरे बगैर सो नहीं पाती है, देखूं तो सही सकीना का हाल क्या है। फिर ख्याल आया अगर मैं यहां से उठ के चली गई तो पता नहीं जनाजों का क्या करें ये लोग। इसी शशोपंज में रात के 3 हिस्से गुजर गए। फिर एक साया नजर आया, आप फिर संभल के बैठी, और वो साया किसी मर्द का नहीं, एक औरत का साया था। करीब आई, उसने आकर के पानी का प्याला पेश किया। सैयदा पानी पी लीजिए। आपने फरमाया हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ, हमें नहीं पीना है पानी। खातून ने कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है, मेरे शोहर ने गर्दन कटा करके अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, मेहरबानी करें मुझसे पानी कबूल कर लें। जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब ने कहा सुनो, जिनके 18 साल के शहजादे प्यासे चले गए हों उन्हें पानी कैसे अच्छा लगेगा, जाओ ले जाओ ये पानी। लेकिन वो खातून जानती थी सैयद को अगर खातून जन्नत का वास्ता दो तो वो कभी टाला नहीं करते। उन्होंने कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता ये पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी लिया, उठी, ख्याल आया मेरी सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है। ये सोच करके आप खेमे में आई। जब खेमे में आके देखा तो हजरत सकीना नहीं थी। आवाज दी सकीना सकीना, पता नहीं चला। फिर खेमे से बाहर निकली, ख्याल आया कहीं यजीदियों ने बच्ची को उठा तो नहीं लिया, कहीं सितम करके कत्ल तो नहीं कर दिया। ये यजीदी है, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सिवाय भलाई की उम्मीद के। ये सोच करके बेकरार होके पलटी। बाहर आवाज दी सकीना, तो जहां मक्तल में लाशें पड़े थे वहां से हल्की सी आवाज आई, पुपी यहां आओ, मैं यहां हूं। अल्लाह अकबर। कहीं जाके देखा तो जहां मेरे हुसैन का लाशा था वहां सैयदा सकीना ने पैरों पे सर रख के लेटी हुई है, पैरों पे सर रख के। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। आप भी परदेश जाते हो, खुदा की कसम बेटियां अगर छोटी होती हैं उस वक्त तक नहीं सोती हैं जब तक बाप के सीने पे सर रखने जगह न मिल जाए। ये हुसैन की सकीना फरमाती कि मैं गई बाबा के पैरों पे सर, मैंने हाथ पकड़ा, बेटी यहां कैसे आ गई? कपू भी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दीजिए। कहा मैंने इतना कहा था, इतने में मक्तल से आवाज आई, बेटी यहाँ आ मैं तुझे सुला दूं। कहती बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? हजरत सकीना ने कहा था मैं इसी ढेर पे आई, इसी जगह पे आई, मैंने आके सारी लाशों को देखा, सब एक जैसी लाशें नजर आई। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा भूपी इसी लाश के पास उठे थे, इसी ने हाथ उठा के कहा था आ बेटी मेरी सीने से लग जा। कहा बेटी फिर पैर से क्यों लेटी? कहा मेरे बाप के सीने पे इतने जख्म थे कि सर रखते हुए दुख हो रहा था, अगर मैं सीने पे सर रख देती मेरे बाप को तकलीफ हो जाती। एक पैर के तलवे ऐसे थे जहां पे जख्म नहीं था, इसलिए मैंने सर रखा सो गई। कहा बेटी आओ तो सही, खेमे में लेके आई है। कहा फूफी बात क्या है? कहा लो बेटी 3 दिन की प्यास है, पानी पी लीजिए। अब मेरे घर हुसैन के घर की तरबियत देखें। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मक्तल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी
आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं। कभी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। खुदा की कसम ये उनके घर के बच्चों का सब्र है, बच्चों का सब्र है। अगर अपना सब्र देखना हो, एक बार इफ्तारी में दिन बड़ा होने लगे मस्जिद में इफ्तारी मुंह छुट लगा दो, बच्चे भी बैठा दो बड़े भी बैठा दो, फिर देखो मुट्ठी भर के कौन खाता है। ये हमारी तरबियत है, ये उनकी तरबियत। 3 दिन के प्यासे हैं लेकिन फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल है, दूसरे का ख्याल है। जानते हैं जब 11 की सुबह आई, यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर रखा था। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो। फरमाने लगे किस चीज की तैयारी? यजीदियों ने कहा सफर करना है। आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती है, जहां चाहो ले चलो, हम परदेसी हैं। तारीख गवाह है, सबसे पहले बेड़ियां तारीख में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में डाली गई। गले में तोक, पैरों में बेड़ियां। और जब तोक डाल करके चलाया गया तो इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में रहता है। ये कंडीशन थी। लेकिन नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। और पीछे से चंद कुत्तों की ड्यूटी थी कोड़े बरसाने की, कोड़े बरसाने की। जब आप कैदी बन के चले और एक चौक से काफिला गुजरने लगा तो किसी ने देखा यार ये तो बेकसूर लग रहे हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है ये बेकसूर कैदी है। उसने आगे बढ़ के कहा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए और फरमाया खुदा तुझे किसी मुसलमान का कैदी ना बनाए। जब इतनी बात कही वो तड़प गया, जनाब ये क्या बात कह रहे हैं आप? फरमाने लगे ये बहुत अच्छी दुआ है। कहने लगा क्यों? आपने अपनी कमीज उठाई, पूरी कमर खून से तर थी, खून से तर थी। कहा ये क्या है? कहा ये जो मुसलमान कैदी बना के ला रहे हैं ना हमें, ये उनका सितम है। कहा ये कोड़े क्यों मार रहे हैं? कहा परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, थका हुआ हूं, अपनों की लाशें देखी है, भूखे प्यास से चला नहीं जाता। कहा फिर बैठ क्यों नहीं जाता? कहा अगर मैं बैठ गया तो फिर जिम्मेदारियां करबला में रह जाएंगी, ये जिम्मेदारियां मुझे नाना के मदीने तक पहुंचानी है। अल्लाह अकबर। लोग कुछ भी कहें, जो चाहे वो सोचे, लेकिन खुदा की कसम हम चैलेंज के साथ कहते हैं करबला में भी हाकिम हमारा हुसैन था, कूफे में भी हाकिम हमारा ही हुसैन, पावर में हमारा ही हुसैन था। ये कान खोल के सुने। ये अलग बात है कि ये सितम हुए, ये जुल्म हुए, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। ये काफिला चला, जानते हो 64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेजों पे 72 सर। तरतीब क्या दी गई? तरतीब ये दी गई कि सबसे आगे शहीदों के सर थे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब थी, बाकी फिर खवातीन जो कैदी बनाई गई थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। इस तरतीब से काफिले को ले जाया जाता है। आज हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। आज सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले लोग ढोलक पे उतर आए,
पढ़े तारीख के इस बाप को भी कि वो जो सारे शहीदों के सर चल रहे थे, उनसे भी आगे यजीदी लोग ढोल लेके चल रहे थे और वो आगे आगे ढोल बजा के कह रहे थे हुसैन को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, फतह हमारी हुई है, इसलिए ढोल बजाए जा रहे थे। जानते हो, जब एक चौक से एक बस्ती से काफिला गुजरने वाला था तो दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। एक नाबीना खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। वो नाबीना भीख मांग रहा था। जब ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चे से कहा, लगता है बारात कोई बड़ी है। जब बारात बड़ी है तो फिर दूल्हा भी बड़ा होगा। कहा अब्बा कहना क्या चाह रहे हो? कहा बेटे देख जरा बारात कैसे लोगों की है। तो सबसे आगे जब ढोलों को आते देखा, सर्क पर्क के कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत लिबासों में, नए नए कपड़ों में ढोल वाले देखे। बच्चे ने कहा अब्बा लगता है बारात बड़ी शान वाली है। बच्चा कहता है बाप ने कहा बेटे सुन, जब वो दूल्हा करीब आ जाए तो मेरे कोनी मार देना, ताकि जब वो दूल्हा आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पहले ढोल वालों को देखा, उसे तो दूल्हा का इंतजार था, लेकिन हैरत में पड़ जाता है जब नेज़े पे कटे सर को देखता है, और हैरत में पड़ गया जब जमात के बच्चे को नेज़े पे रखा देखा के सर खाओ। बच्चा होश खो बैठता है और धीरे धीरे ये ढोल वाले करीब आए। बच्चा अपने बाप की तरफ सिमटना शुरू कर देता है, क्योंकि आज तक तारीख में ये मंजर किसी ने नहीं देखा था कि 18 साल का सर, 6 माह का सर, 56 साल का सर नेज़े के ऊपर हो। जैसे कि सर करीब आए हैं, सर आके गुजर जाते हैं। बच्चे को कुछ होश आया, उस वक्त सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। बच्चे ने बाप के कोनी मारी। उसने ये सोचा शायद दूल्हा गुजर रहा है। उसने कहा तुम्हें खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी तना कहा है, आज बड़े जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना था, नबी का नाम सुना था। कहती फिजा का जी बेटी का जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और अली का नाम ले, एक बार और नबी का नाम ले। आपने कहा फिर से कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा एक बार और कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा। उसके बाद कहती मैं पता क्या चाहिए। उसने कहा फकीर है, मोहताज है, भीख दे दीजिए। हम तो दरबार, हम तो भीख लेने खड़े हैं। आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया जल्दी आ, तुझे पैसा चाहिए? कहा हाँ। कहा सुन, वो जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, जा उसके पैरों के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ लगा दी जिधर की खबर सैयदा ज़ैनब ने दी है। जब जाकर के मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। बच्चे से बाप कहता है बेटे क्या हो गया है? कहा ये काफिले वाले कौन है? कहा क्या हुआ? कहा ये जो लोग जा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मिट्टी हटा ले, वहां तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा सोना फेंक दे, जल्दी दौड़ के चल। कहा कहा? कहा जिसने सोने का पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के जा रही है या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। फरमाने लगी। उस बूढ़े ने कहा सुन, या तो ये नबी की बेटी गुजर के गई है या अली की बेटी गुजर के गई है। खुदा की कसम इन्हें मजबूर कहते, इन्हें कमजोर समझते। गलती ना करना, बातें बहुत सारी है मगर तवज्जो करें। इस बात को आखिरी बात समझ के सुन लें। तवज्जो है, जरा कह दें या हुसैन। जितने लोग सुन रहे हैं सारे बस वही बोलें वाह हुसैन, और जोर से बोलें वाह हुसैन। हाँ सुने बहुत गौर से। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। तवज्जो करें। ये काफिला चला, काफिला चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जब काफिला गुजरने लगा
एक खातून अपनी गोद में दुपट्टे में गठरी में कुछ छुपाए खड़ी थी। ये यजीदी फौजी, दौलत के कुत्ते, ये आगे आगे चल रहे। उस खातून ने पूरे काफिले को रोका, कहा ठहरो। का क्या बात है? कहा तुम्हारे अंदर कोई तबीब है? कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, एक ही बेटा है, 7 बेटियां हैं, मुझे डर है कहीं वो मर ना जाए। कहा अगर तुम में कोई तबीब हो तो मेरे बेटे को देख ले। तो शिमर को, इन लाइनों को मजाक सूझी। इन्होंने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुंह किया और बूढ़ी से कहने लगे हम तो तबीब नहीं है, लेकिन इससे पूछ ले, ये जो कैदी है शायद ये तबीब है। बूढ़ी गई, जाके कहने लगी परदेसी क्या तू तबीब है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं नहीं, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा घराना ही हकीमों का है। क्या इलाज कर देगा? फरमाने लगे बिल्कुल, लेकिन सुन मां, मैं कैदी हूं और हम इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत लो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ। जब बूढ़ी इजाजत लेने गई, वो तो थे दौलत के कुत्ते, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधी बात कही कि क्या देगी इसके बदले में? उसकी गोद में जो गठरी थी वो प्लास्टिक की और लकड़ी की और किसी और चीज की नहीं, बल्कि सोने की गठरी थी। उसने कहा जितना सोना है सारा ले ले, बस इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। वो तो थे ही दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना ले लिया। लेने के बाद मेरे इमाम की तरफ देख के कहने लगे सोन, अगर तुम्हारे बाप ने हमारी मान ली होती ना, तो आज तुम जंजीरों में जकड़ के हमारे गुलाम नहीं होते। जैसे इतना सोना, गुस्सा आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है, ये जो तूने बेड़ियां हथकड़ियां पहना रखी हैं, तो इनसे रोकेगा हमें? फरमाने लगे चाबी रख अपने पास अपनी, अब अली के बेटे की ताकत देख। आपने गुस्से में हाथों की हथकड़ी की तरफ निगाह डाली, हथकड़ियां पानी की तरह बह के गिर जाती, पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे कुत्ते औकात में रहे, कल भी हम रब की रजा पे राजी थे, आज भी हम रब की रजा पे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। उसके बाद जब आप चले, शर्मिंदा हो गया इतनी बात पे, सबके सामने मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने थक चुके थे कि चलते चलते ना पैर पूरे नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के जमीन पे चल रहे हैं। इतनी ताकत नहीं बची है कि पूरा पैर उठा के रख सके, जमीन पे पैर रगड़ते जा रहे हैं। बूढ़ी आगे आगे चलते चलते जब बूढ़ी का मकान आया, तो एक बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा माँ जी बेटी कई से भेज दे वापस। कहा क्या हुआ? कहा जिस बेटे के लिए लेके आई थी वो बेटा खत्म हो गया। इतना सुना आह निकल गई। बूढ़ी रो के कहने लगी सोना भी चला गया, बेटा भी चला गया, जा मैंने तुझ पे ज्यादती की, मैं यहां तक चला के लाई, तेरा एहसान तो यहां तक आ गया, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मां, दरवाजे तक आए हुए मेहमान को लौटाया नहीं जाता है, चौखट तक आने की इजाजत तो दे। बूढ़ी ने कहा क्या करेगा बेटा, तेरा वक्त जाए होगा, तेरा टाइम खर्च होगा, तू परदेसी मुसाफिर, जाने कब का चला है, कब तक चलेगा, कुछ खाया कि नहीं खाया, ए बेटे अब यहाँ आके वक्त जाए न कर। कहा माँ मुझे दरवाजे तक आने की इजाजत दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत मिली। आप जैसी घर के अंदर कदम रखते हैं, क्या देखते हैं, दो बहनें बैठी हुई है, एक सर की तरफ बैठी है, दूसरी पैरों की तरफ बैठी है, दो जवान के ऊपर कपड़ा पड़ा है, एक
कहती है कि भैया बड़ी हसरतें तेरे साथ थी, तू हमारा इकलौता भाई था। आपने चंद जुमले सुने, रो देते हैं। एक बच्ची देख के कहती है भाई हमारा गया है, तू क्यों रो रहा है? उसने ये कहा जब मैंने तुम्हारे भाई को देखा तो मुझे सुगरा के अकबर की याद आ गई है, मुझे तुम्हारे सूरत को देख के अपनी मदीने वाली बहन की याद आई है। आप ये कहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस नौजवान के ऊपर से चादर उड़ाई और हटाने के बाद कहते हैं नौजवान उठ, बहनों को रुलाया नहीं जाता है, बहनों को हंसाया जाता है। इतना कहा नौजवान उठ के बैठ जाता है। आपने जैसी नौजवान को उठाया है, माँ कहती है अरे बेटे ये कैसे हो गया? कहा बेटे ये बता, माँ ये तो बता तेरी गोद में सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर, जितना सोना था उतनी मिट्टी लेके आ। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, सारी मिट्टी को सोना बना दिया है। उसके बाद कहते हैं माँ बता क्या कमी रह गई है? बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। ये कह के पलटने लगे। बूढ़ी ने दौड़ के कदम पकड़े, कहो शहजादे जरा ठहर तो सही, अरे रुक तो जरा, बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, बता ये शाने कहाँ से लेके आया है, ये रुतबे कहाँ से मिले हैं? आप कहते अम्मा ये ना पूछ, अब मुझे जाने दे। बूढ़ी कहती बता ना बेटे क्या मामला है? कहा वो बता बेटे, वो 72 नेजों पे सर किसके थे? आपने कहा उसमें कुछ सर मेरे घर वालों के हैं, मेरे चचा के हैं, मेरे भाइयों के हैं, मेरे बाप का भी सर उसमें है, मेरे भाइयों के सर भी उसमें है। कहा बेटे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका, क्या राज है इसमें? आप कहते माँ मेरी मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो जैसे तेरा एक जिंदा हुआ है वैसी मेरे 72 भी जिंदा हो जाते। आपने जैसी इतना कहा, बूढ़ी कहती बेटे समझ में नहीं आया। कहा माँ सुने, यहाँ समझ में नहीं आएगा, वहां चल जहाँ नेजों पे सर है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बूढ़ी फिर वापस आई है। कहा बेटे अब बताना, मेरा इमाम उस नेजे के पास आया जिस नेजे पे इमाम आली मकाम का सर रखा हुआ है। आप बाप के सर के पीछे खड़े हुए और कहते हैं अब्बा जी वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो करबला से यहाँ तक पढ़ के सुनाया है, फिर से वो तिलावत सुनाओ जो करबला से यहाँ तक सुनाई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सर हुसैन नेज़े पे खुद घूमा, रुख हुआ ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है। सूरह रहमान की तिलावत मेरे इमाम के सर ने की है। आप कहते अम्मा अब कुछ समझ में आया कि नहीं? माँ कहती मैं नहीं समझी। मेरा इमाम कहता है ए माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। मंसूरपुर नौजवान कमेटी आप फरमाते माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा हों वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाते। माँ ये जो 72 नेज़ों पे 72 सर हैं, ये मुर्दों के नहीं है, ये जिंदों के सर हैं। ये किनके सर हैं? जोर से और जोर से, किनके? जिंदों के सर हैं। इनको अपनी औलाद का भी पता है, इनको हालात का भी पता है, इनको दौर का भी पता है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ओ भाई ये करबला शरीफ का सफर पूरा 12 मुहर्रम से शुरू हुआ, 12 मुहर्रम से शुरू हुआ और 27 रमजान को मुकम्मल हुआ है। कितना? 12 को शुरू हुआ, 27 को मुकम्मल हुआ। आप गिनती लगा लें, गिनती जोड़ेंगे लगभग 9 महीने लगेंगे। कितने? बोलें जोर से और जोर से। 9 माह मुकम्मल सफर लगे। जानते हो अली की बेटी की जरूरत देखे, 9 महीने सफर किया है, पैदल सफर किया है, सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई है। जब सफर मुकम्मल मदीने में जाके हुआ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाजू पकड़ के कहा ज़ैनुल आबिदीन ये क्या है? फूफी आपको भी मालूम है ना, ये तो नाना का मज़ार है। कहा बेटे पता तो है लेकिन तुझसे भी कहलवाना। कहा फूफी ये नाना का मज़ार है। फिर आपने रुख किया करबला की तरफ।
कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को हिफाजत के साथ हुजूर के मदीने तक पहुंचा दिया है। बेशक अल्लाह। हुजूर के मदीने तक पहुंचाया, 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया। लेकिन जानते हो इस 9 महीने में सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने जोर से कितने? 72 कुरान अली की बेटी ने पढ़े। क्या आज हमारी बेटियों ने 72 आयतें पढ़ी हैं? कुरान के 72 कलमे ही पढ़े, 72 हर्फ ही पढ़ लेती। वो भाई अपने घरों के अंदर जाके ये सब काम करो। कुरान हुसैन के साथ है और हुसैन कुरान के साथ है। हुसैन उसी के साथ होंगे जिसके साथ कुरान भी होगा, और कुरान उसी के साथ होगा जिसके साथ हुसैन भी होंगे। हुसैन भी हो। इसलिए अपने घरों के अंदर कुरान की आदतें डालो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं अक्सर कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बेशक। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक लेके आई, जो वादा था हुसैन से पूरा कर दिया। और जानते हो करबला से वापसी के बाद 15 साल सैयदा ज़ैनब जिंदा रही, लेकिन कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला, क्या कभी नहीं निकाला। यहां तक के पड़ोसियों ने भी आपको निकलते नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब शोहर ने कहा दवा ले ले, डॉक्टर तबीब से मिलने, फरमाने लगी नहीं मैं ज़हरा की बेटी हूं, मैं पर्दा नहीं तोड़ूंगी। कहा नाना के दीन में तबीब को औरत को दवा लेने के लिए हाथ पैर दिखाना जायज है? कहा ये तो शरीयत है जो आप कह रहे हैं कि दिखाना जायज है, लेकिन अजीमत यह है कि मर जाए किसी के सामने चेहरा ना खोले। हमने अजीमत हुसैन से करबला में सीखी। कहा कैसे? कहा जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, हमें हुसैन ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मुस्तफा की शरीयत नहीं छोड़नी है। खुदा की कसम 15 साल जिंदा रही, कभी घर से कदम नहीं निकाला, और जमाने को दिखा दिया कि अली की बेटियां पर्दा कैसे करती हैं। आज हम पे भी लाजिम है हम अपने घरों के अंदर पर्दे को आम करें। खुदा की कसम, अगर किसी भाई की कोशिश से बहन पर्दे वाली हो गई, बाप की कोशिश से बेटी पर्दे वाली हो गई, शोहर की कोशिश से बीवी पर्दे वाली हो गई, तो अगर ये जन्नत में जाएगी, अल्लाह बाप को, भाई को, शोहर को, तीनों को भी जन्नत अता फरमाएगा। जरूरी ये है कि हम शरीयत को आम करें, मुस्तफा जाने रहमत के दीन को मजबूती से पकड़ें। पूरा पैगाम करबला शरीफ का आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे जुल्म करबला शरीफ में हुए, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा, शरीयत नहीं छोड़ी, दीन नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। बस एक बात मैं भी बता दूं, आपके खेमे में ना जब बदला लेने की बारी आई, किसकी? मुख्तार सकफी ने जब बदला लिया था और ये यजीदी जाने चुरा चुरा के भाग रहे थे, तो एक भागते भागते जंगल में उसे कोई ठिकाना नहीं मिला, तो एक झोंपड़े में जाके घुस गया, और वो झोंपड़ा किसी अजनबी का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यामगाह थी, मुख्तार सकफी की फौजें पीछे थी, पनाह लेने के लिए खेमे में घुसा। प्यास लगी थी, कहा पानी मिलेगा? आपने एक प्याला दिया, कहा और चाहिए, दूसरा प्याला भर के दिया, कहा और चाहिए, तीसरा प्याला भर के जब दिया, इसने हाथ में लेके कहा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी ना पिलाते। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे कैसी बातें करता है, अपने बाप के कातिल को कोई भूल सकता है? क्या मैं तेरे चेहरे को भूल जाऊंगा? क्या तू वो शिमर नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? तू वही तो कुत्ता है। काफिर मुझे पानी क्यों पिलाया? हमने तो तुम्हारे ऊपर नहरे फुरात के पहरे सख्त कर दिए थे, तुम पानी पिला रहे हो। फरमाने लगे सुन, कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे, आज तू हमारा मेहमान बना है।
जो तुमने किया वो तुम्हारा दस्तूर था, जो हम कर रखे हैं ये नबी के घर वालों का दस्तूर। बेशक सुभान अल्लाह। ओ भाई, कोई वफा मोहब्बत ताकत कोई सीखे तो अली के बेटों से। वो कहा था अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। बेशक सुभान। जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मुझसे प्यार करना चाहते हो, मेरे हुसैन से प्यार करने लगना। मेरे हुसैन का प्यार गोया मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। अल्लाह अल्लाह अराकीनी कमेटी की मोहब्बतों को सलामत रखे, आप लोगों के जज्बों को सलामत रखे। इतनी रात तक बैठ के आपने अली के बेटों की बातें सुनी है। जब कयामत में कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम गुनाहगारों की सुनने के लिए हुसैन आ जाएंगे, हुसैन आएंगे। वो कहा था ना, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। ओ भाई, हम उनसे वफा करें जो जमाने से वफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हमें अहले बैत का सदका अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, मौला अली के पालों का सदका अता करे, मुस्तफ़ा जान रहमत के नौनिहालों का सदका अता करे। फरमाया गया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मदद ये नहीं है कि तलवार की धार बढ़ जाए, मार काट में पावर आ जाए, ये मदद ज़रूरी नहीं है। मदद इसको कहते हैं कि खुद कट गए लेकिन आज भी कटने के बावजूद पूरी दुनिया में वही मौजूद हैं जो कट गए थे, और काटने वालों का नामो निशान तक नहीं है। पूरी दुनिया घूम लो, कोई नहीं कहेगा मैं शिमर की औलाद से हूं, मैं खोली की औलाद से हूं, मैं इब्ने ज़ियाद की औलाद से हूं। कोई नहीं कहेगा मैं इब्ने साद की औलाद से हूं। कोई नहीं कह सकता यजीद की औलाद से हूं। दुनिया घूम के आओ, खुदा की कसम। कोई कहेगा मैं इमाम जाफर की औलाद से हूं, कोई कहेगा। मुझसे पहले आपने हिंदुस्तान का वो जादू बयां खतीब, मसलके आला हजरत का हक गो नकीब, अकीदे अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा वकील, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान हनफी साहब की गुफ्तगू समात की। अभी मेरे ख्याल से हफ्ता 10 रोज़ कबल जमात अहले सुन्नत का उभरता हुआ खतीब, जिसने अपनी ज़बान खिताब का जिस खित्ते में जाए लोहा मनवा दे, माशाअल्लाह साहिरुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी जमात के लोगों की गुफ्तगू सुनो, लेकिन कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही हों। बरसों बाद मैं काशीपुर हाजिर हुआ हूं। अगर दिल लगाकर बात सुनो तो गुफ्तगू का मैदान उत्तराखंड के काशीपुर होगा, लेकिन दिमाग में घंटी बजेगी बनारस के काशी में। नहीं पहुंच पाए, वाह 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 वाह, पहुंच ही नहीं, क्या बात है। जसपुर, मैं मान रहा हूं जसपुर यही है, मैं नक्शे से इसको निकलने नहीं दूंगा। क्योंकि काशी का तस्करा मैंने इसलिए किया है कि इसी के होंठ पर है और इसी की गर्दन पर है। क्या बात है, वाह वाह वाह।
अगर जसपुर थोड़ा सा जस से तस हो जाए तो बहुत सारे इलाके तहस नहस हो जाए। जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा और मुस्तनद नकीब मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना कारी यूसुफ रज़ा संभली, जो आपको हिलाकर डुलाकर बेदार रखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी वादा कर लिया था और जसपुर के लोगों ने ऐसे शख्स को थाम लिया था। जी 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 माशाल्लाह, बहुत खूब। मौलाना अनफी साहब रहते हैं जोधपुर। हाँ, जी जी, लेकिन खोटा गाड़ दिए जसपुर के लिए। क्या बात है, वाह वाह। ये मेरे उलमा की मोहब्बतें और दुआओं की बरकतें हैं कि बलियावी अपनी मंजिल की तरफ सफ़र के लिए हर वक्त जी बेशक बेशक। रवां दमा रहता है। तो मैं पहले जान लूं कि क्या आप बलियावी से कुछ गुफ्तगू सुनने के मूड में हैं? जी जी, कितने लोग? उठाए रखो। अगर स्टेज के लोगों का भी समर्थन है तो उठा दें। सबका उठाए समर्थन। रखो पूरी ताकत से, था डरो नहीं, मुट्ठी बांध के। अब मेरे साथ एक मर्तबा मदीने की सरकार को आवाज दो सुभान अल्लाह। और सारा मजमा मेरे साथ मदीने की सरकार को सदा लगावे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यहां रुककर अपने नौजवानों से एक बात अर्ज करूंगा और मिंबर से भी इल्तिजा और अपील करूंगा। नवाजिश करम। हनफी भाई, चूंकि ये बाप थोड़ा कड़वा है लेकिन हक पर मबनी है। दुनिया में मुल्क बहुत है, तवज्जो चाहूं, दुनिया में मुल्क बहुत है, धरती पर हुक्मरां बहुत है, बेशक जमीन के सीने पर शासक बहुत है, बेशक बेशक। लेकिन सरकार तो सिर्फ एक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो बोल देंगे, सुभान अल्लाह सुभान। नहीं समझ में आवे तो नो टेंशन। हजरत आगे आइए ना, आप कहाँ पीछे नहीं नहीं आगे आइए। अरे आइए तो, जिम्मेदार लोग ही आगे नहीं रहेंगे तो और बुरा होने जा रहा है। अब जहन को हाजिर करो। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो अनफी भाई। इन दिनों मेरी जमात में भी ये घून की तरह बीमारी चल पड़ी है। जिसे देखो उसी को सरकार सरकार सरकार। बेशक बेशक, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बलियावी दो टुक कहता है, मैं मुफ्ती बोल लूंगा, बेशक बेशक। मैं मुहद्दिस कह लूंगा, मैं मुफक्किर तस्लीम कर लूंगा, मैं किबला भी मान लूंगा, बेशक बेशक। मैं दस्तबोसी भी कर लूंगा, सरकार नहीं बोलूंगा। तवज्जो चाहूं, ये कड़वा है, थोड़ा पीना पड़ेगा। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं सरकार नहीं बोलूंगा। बेशक।
सरकार तो सिर्फ एक है। क्या कहने हैं, वाह वाह, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो बलियावी से माल निकलवाना है तो आपको भी कुछ खुलना पड़ेगा। बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। सुभान सरकार सिर्फ एक बेशक, गौसे आजम बोलूंगा, गौसुल आजम बोलूंगा, गरीब नवाज बोलूंगा, साबिर पाक बोलूंगा, सुभान अल्लाह, मखदुमुल मुल्क बोलूंगा, मखदूम जहां बोलूंगा, सुभान अल्लाह, मुजद्दिद आजम बोलूंगा, सुभान अल्लाह, मुहद्दिस आजम बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सरकार तो सिर्फ मदीने वाले शहंशाह को बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। अब बलियाबी यही रुक कर अर्ज करता है, जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। आसमान रब का, तकसीम बंदों ने किया। आसमान रब का, तकसीम बंदों ने किया। पानी रब का, जहर बंदों ने मिलाया। तवज्जो चाहो। पानी रब का, बहुत खूब। जहर बंदों ने मिलाया। लेकिन उत्तराखंड में जहां जंगल की एक तारीख है, इस जंगल में जानवर भी हैं जी बेशक, जो किसी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी दरसगाह में नहीं गए। हर पत्ते हरे हरे। बेशक, तवज्जो चाहो। अगर स्टेज वाले थोड़ी सी जबान खोले तो गुफ्तगू होगी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बलियाबी को जलसों का शौक नहीं रहता। सही बात। कुछ अच्छी गुफ्तगू कराना हो तो जबान खोलनी होगी। जो होगा मैं निपट लूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बोल लो, सुभान बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो। पत्ते का रंग हरा हरा, पत्ते का रंग हरा हरा। उन हरे हरे पत्तों में, हरे हरे पत्तों में पॉइजन भी है, प्रोटीन भी है, बेशक, शिफा भी है, बेशक, बेशक, मरज भी है, बेशक, जहर भी है, बेशक, पॉइजन भी है। बेशक, लेकिन जो जानवर है, जो जानवर है, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बहुत खूब। दिक्कत यही है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि शायद कुछ अच्छी गुफ्तगू आज मैं करने को जी चाह रहा था स्टेज देखकर। बस ज़हन हाजिर कर, ज़हन हाजिर कर। जंगल का जानवर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, जी जी बेशक, किसी दरसगाह में नहीं बैठा। बेशक, बेशक, जानवर तो जानवर है, हर पत्ते हरे हैं। सभी पत्तों को क्यों नहीं खाता? गोया जानवरों को भी इस बात की मालूमात और तमीज है वाह वाह वाह, कि किस पत्ते में जहर है, किस पत्ते में शिफा है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। अब बलियावी को अर्ज करने दो। जंगल के जानवरों ने हरा पत्ता देखकर शफा और जहर की पहचान कर लिया। क्या बात है, वाह वाह। शफा और जहर की पहचान कर लिया। मुसलमान मैं तुझसे पूछता हूं रे, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कलमा पढ़ने वालों की मंडी में रहकर नबी के वफादार और गद्दारों की अब तक पहचान न कर सके। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक करो भैया, क्यों इतना झंझन बोल रहा है?
ये तो ऐसे झंझना रहा जिसे अभी दिल्ली वाले झंझना रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब जहन को यहीं रोक लो। अल्लामा मौलाना इमरान हनफी की गुफ्तगू से मैं सिर्फ उनके खिताब की इमारत से सिर्फ 2 ईंट निकालता हूँ। हजरत कोई तकलीफ तो नहीं, बोल के निकाल रहा हूँ। दिल लगाओ। आकाए रहमत ने क्या कहा? हुसैन नहीं मालूम तो बोलने से निकाह तो नहीं टूटेगा। बेशक, सुभान। क्या कहा? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। ये बात तो समझ में आ गई कि बेटा बाप को कहे तू मुझसे, जी जी जी, बेशक। उस्ताद शागिर्द को कहे तू मुझसे, बेशक पीर मुरीद को कहे तू मुझसे। बेशक, ये तो समझ में बात आ गई। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, दिल लगावे तो बड़ा बहुत अहम पाठ आ रहा। सुभान। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, अहले फिक्र की। बेटी सैयदा फातिमा, नबी ने ये नहीं कहा फातिमा तू मुझसे, बेशक, ये नहीं कहा फातिमा तू मुझसे। बेटा सैयदना इब्राहिम, आका ने ये नहीं कहा इब्राहिम तू मुझसे। बेशक, लेकिन बेटी के बेटा इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान। आकाए रहमत फरमाते हुसैन तू मुझसे। बेशक, तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। देखो, धक्का देकर दिल्ली की हुकूमत चल सकती है, बलियाबी की गुफ्तगू नहीं है। दिल में कोई बात लग जाए तो बोल पड़ो तो तकरीर कर दूंगा। मोहब्बत से बोल दो। ओए, धक्का ना देना पड़े, प्यार से बोल दो, बोल दो। क्या कहा हुसैन? आप भी बोल दीजिए एक बार मुझसे। आप जैसी मेरी सेहत होती तो मेरी आवाज पूरा मजमा सुन लेता बगैर माइक के। क्या कहा हुसैन? मुझसे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कारी यूसुफ साहब, कारी साहब, बेशक, क्या कहा हुसैन? मुझसे। अबू बकर, हुसैन मुझसे। वाह वाह, सुभान। उमर, हुसैन मुझसे। उस्मान, हुसैन मुझसे। फातिमा, हुसैन मुझसे। अली, हुसैन मुझसे। इन दिनों भारत की मंडी में नबी के आल की इश्क की दोगली चादर ओढ़कर जी, यजीद के कुछ दल्ले घूम रहे क्या बात है, वाह 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 वाह। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया पर जबान दराजी करते। तवज्जो चाहूं मेंबर की तवज्जो चाहूं। बोल दे, बोल दे, बोल दे। बलियाबी चुनौतियां देकर कहता, अगर यजीद का टुकड़ा खोर नहीं हो, कादियानियों ने तुझको फाइनेंस नहीं किया, इसराइल से तेरे बाप का कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मैदान में मुफ्ती आजम के दहलीज का एक कलंदर तेरी 7 पीढ़ी को दावत दे रहा आ। मेरे अमीरुल मोमिनीन पर उंगलियां उठाने वाले, सैयदना अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाने वाले आ। 2 नाम है, एक यजीद
एक हुसैन। जब हुसैन आ गया तो बोल दे, सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा बोल दे, या हुसैन। या हुसैन। ये अधूरा नारा है। जोर से, रंग में, मस्ती में, या हुसैन, या सिर्फ या हुसैन नहीं लगाने का, या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या लगा जोर से। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था? दो नाम, एक यजीद, एक हुसैन। अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो दुआओं के साथ, बिल्कुल नाकदाना खंजर के साथ। हम वो नहीं है कि फिसल के गिरे तो अकड़ जाएंगे। हम तो उनके शुक्रगुजार होते हैं कि मैं गिर रहा था, आपने बाजू थाम लिया है। तवज्जो चाहो, क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब, बस बहुत 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 शॉर्ट में दो नाम, एक यजीद, एक हुसैन। अब यहां रुक कर यह भी अर्ज कर दूं, काबे की कुंजी रख लेने से क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। बेशक बेशक। काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। अगर काबे की कुंजी रखने से अमीरुल मोमिनीन कोई होता तो यजीद अमीरुल मोमिनीन हो जाता। फिर मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता। बेशक बेशक बेशक। गोया क्लियर हो गया। कल यजीद के पास काबे की कुंजी थी तो वो ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन न हो सका, तो आज इसराइल की दलाली करने वाले काबे की कुंजी रखकर पूरी दुनिया के ईमान वालों के लीडर नहीं हो सकते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, खड़े होकर, खड़े होकर। जिंदाबाद। अल्लाह, क्या बात है। तब बलिया भी कहता, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, काबे की कमाई से यासिया करने वालों, मेरे मुस्तफा के कदमे नाज की खैरात से अरब की वादी से तांबा, पीतल, लोहा नहीं, पेट्रोलियम और सोना जो उगल रहा। अरे तेरे लंबे कुर्ते से बहुत करोड़ों दर्जा रे। जमीन आसमान से ज्यादा बुलंद फर्क तुझ में और हम में है। बेशक। तुम काबे की कुंजी रखकर फलस्तीन के मजलूमों के पीछे न खड़ा हो सके, हम भारत में बारूद के ढेर पर खड़े होकर बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो काबे की कुंजी ले लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बोलोगे तो बोल दूंगा, देखो मूड बना दो तो सुभान बोल दूंगा। माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हल्का सा को दीजिए मिक्सिंग करके, हल्का सा। आपका माइक बहुत शानदार है। आप दिल्ली जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी भाइयों बहनों, तो मैं कहूंगा उसी के माइक पर भाषण दीजिएगा। क्या बात है। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बेशक। नबी के इश्क की चिंगारी रखने से वक्त का मुजद्दिद भी होता है, हाय हाय हाय। और आशिके सादिक भी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको यही रोक लो, नाम दो।
एक यजीद एक हुसैन। हजरत, एक यजीद, कोई एक किताब दिखा दो, कोई एक इबारत दिखा दो जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया मिले, जहां यजीद होगा वहीं पलीद होगा। जी बेशक, वाह 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 वाह। लेकिन जहां हुसैन होगा वहीं इब्ने अली होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोया दुनिया वाह, को भी पता है यजीद तो है लेकिन अमीर मुआविया से नहीं है, बेशक बेशक बेशक। अमीर मुआविया का नहीं है, लेकिन हुसैन कहीं भी रहेगा, इब्ने अली ही रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जुमा के खुतबे में भी जहां हुसैन वहीं इब्ने अली, बेशक, जहां हुसैन वही इब्ने अली। वहीं इब्ने अली। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने दावे अहले बैत के इश्क के नारे लगाकर अहले सुन्नत के जवानों को आवारगी की राह पे डाल रखा है। जी जी बेशक बेशक। याद रखना, मेरी पहचान कड़ा नहीं है, करबला वाले की पहचान कड़ा नहीं है। बेशक, हुसैन के नाम के इश्क के मातम करने वालों, हुसैन के बेटों की पहचान कड़ा नहीं है, बल्कि हुसैन हुसैन के बेटों की पहचान सजदा और सब्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा और सब्र है। लेकिन क्या गजब की बात है, 6 अंगूठियां हैं, हाथ में कड़े पर कड़ा है और दावाए इश्के अहले बैत, दावाए इश्के अहले बैत। इसलिए बलियाबी 2 टुक कहता अहले सुन्नत के जवानों से, जी 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 बेशक। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हम नबी का आशिक बनेंगे, अंधभक्त नहीं बनेंगे। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सरकार जोर से, सरकार जोर से, सरकार ए भैया कुछ चाहिए, बंद कर दो, जल्दी करो। हाँ, अरे इतनी गर्मी से कोई मरने थोड़ी जा रहा है यार। आवाज सिर्फ सही दे दो। हुकूमत हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। कारी साहब, बलियाबी तो कहता अमेरिका तू सुपर पावर है, रहा कर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तेरी हुकूमत का फैसला हर अमेरिकी मान ले। भारत में 56 नहीं 66 इंच के सीने वालों, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा फैसला हर हिंदुस्तानी मान ले, इसलिए कि तुम्हारी हुकूमत है, सरकार नहीं है। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सरकार तो सिर्फ एक है। बेशक, आए हाय हाय, बोल दे बोल दे बोल दे। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, सरकार तो सिर्फ एक, सरकार तो सिर्फ एक। जो अपने को बहुत काबिल समझते उनको बैठा दो नागालैंड में और कहो नागा कम्युनिटी भी हिंदुस्तान की आवाम है। इसकी बातें सुन लो के समझ के बताओ कि क्या बोल रहा है।
किसी बंगाली की पूरी बात सुन के बता दो क्या बोल रहा, इसकी फरियाद क्या है बता दे, इसका दर्द क्या है बता दे। हुक्मरान तो हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक, अमा सरकार तो वो है जो पत्थरों की भी जबान समझता हो, जानवरों की भी जबान। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी उलमा अहले सुन्नत। हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक, अब इसको यहीं रोक लो और पीछे पलट लो, पीछे पलट लो। मेरे हुसैन कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है। कल यजीदियों के जुल्म से मजलूम थे, आज इश्क के नारे लगाकर मेरे हुसैन पर जुल्म किया जाता है। जो काम करबला में कभी सोचा न गया वो काम भारत की सड़कों पे किया जाता है। मेरे अजीज, नबी कौनैन ने क्या कहा? हुसैन मुझसे, क्या कहा? हुसैन मुझसे। अब उलमाए किराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं, मैं बहुत देर तक नहीं, कई सालों तक परेशान रहा। ये मेरे कौनैन के आका रहमते आलम, आपकी याल की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी कम हो जाए तो हम हुदूद इस्लाम से बाहर निकल जाए। बेशक बेशक। लेकिन मेरे आका करीम ये तो समझ में नहीं आता, बेटा फातिमा के, लाल मौला अली के, नवासा आपके, आपने फातिमा को नहीं कहा फातिमा तू मुझसे, बेशक बेशक। हसन को नहीं कहा हसन तू मुझसे, अपने शहजादे सैयदना इब्राहिम को नहीं कहा ए इब्राहिम तो मुझसे। लेकिन हुसैन मुश्तबा को गोद में लेके नबी की रहमत फरमाते, हुसैन मुझसे है, बेशक। मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तवज्जो चाहो, सुभान। मैं हुसैन से। नाना से नवासा तो समझ में आता है, नाना से नवासा समझ में आता है, लेकिन नवासे से नाना, तो आओ जहन को करीब करो। शहर मदीने पाक, सुभान अल्लाह। अभी हाजी लौट कर आए हैं और मुरादाबाद में आज ही सुबह सवेरे कारी मुशाहिद साहब ने बताया कई हाजियों का एक साथ एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आज के इस महफिले अहले बैत में उनके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह उन ज़ायरे हरम की के दर्जात को खूब बुलंद फरमाए आमीन और अपने जवारे रहमत में ख़ास में जगह अता फरमाए। आमीन। अब जहन को हाजिर करो, शहर मदीने पाक। मदीने का नाम आवे सुन्नी चुप रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शहर मदीने पाक, मकाम मस्जिद नबवी, गोद रसूल पाक की, अल्लाह सुभान। बच्चे दो, गोद नबी की, बच्चे दो। तिल लगाओ, गुफ्तगू अब चढ़ रही है। सुभान अल्लाह। गोद नबी की, सुभान अल्लाह। बच्चे दो।
एक रसूल पाक का अपना बेटा बेशक और एक नबी रहमत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा, बेशक यानी एक तरफ नवासा दूसरी तरफ बेटा, एक तरफ बेटा दूसरी तरफ नवासा। आकाए रहमत कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटा को चूमते, बेशक बेशक सुभान कभी बेटा चूमते कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते कभी बेटा चूमते। इसी बीच में जिब्रील अमीन आ गए सुभान अल्लाह। और क्या कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इन दोनों से आप खूब मोहब्बत फरमाते, लेकिन या रसूल अल्लाह ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। हुसैन मुझसे है, सुभान अल्लाह। दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले, मर्जी आपकी, चाहे तो नवासा रख ले, चाहे तो बेटा रख ले, लेकिन दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, कोई एक रहेगा। आकाए करम चंद लम्हे के लिए खामोश सुकूत पर हैं। अचानक नबी कौनैन का दस्ते नबूवत इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस पे जाकर रख गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील समझ गए मुस्तफा का इंतखाब हो गया। नबी ने दोनों में एक को चुन लिया, जिसको रखना है वो हुसैन है, जिसको रखना है वो हुसैन है। और आज जो पूरी दुनिया में नवासों को नानेहाल में इज्जत मिली है, वो हुकूमतों के कानून के बदौलत नहीं है, मुस्तफा के खैरात के बदौलत। सुभान अल्लाह। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी अगर कारी साहब का पोता एक गिलास तोड़ दे शीशे का, कारी शाहिद ना, मौलाना हाशमी साहब सॉरी, कारी शाहिद साहब उस तरफ है, तो मौलाना हाशमी साहब का पोता मौलाना यूसुफ रजा संभली गलती से एक गिलास तोड़ दे तो ये डंडा लेके दिन भर ढूंढेंगे क्यों तोड़ा। लेकिन एक के बजाय अगर नवासा 5 तोड़ दे तो बिल्कुल खामोश, कभी बोलेंगे नहीं कि नवासे ने तोड़ा है। और गलती से इनका बेटा उस बच्चे का मामू आ जाए तो मामू खुद ही कहता है, अब्बू क्यों तनाव लिए हैं, भांजा है तोड़ दिया, फिर दूसरा ला दूंगा। हाय हाय हाय। जसपुर में ही अगर किसी का नवासा मोहल्ले में कुछ गलती कर दे और कोई थप्पड़ मार दे तो मोहल्ले के लोग एकजुट होकर कहते, यार तुझको शर्म नहीं आई, मोहल्ले का नवासा था, अगर गलती कर दिया तो डांट दिया होता, थप्पड़ क्यों मारा। ये फितरी तौर से मोहब्बत जी जी नवासों को मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई, बेशक मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई। जहन करीब करना, बेटे 2, एक बेटा एक हुसैन। जिब्रील आ गए, समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। वक्त बीतते गया, दिन गुजरते गए,
महीना खत्म होते गया, साल निकलते गए, सैयदना इब्राहिम की तबीयत धीरे धीरे अलील होने लगी, अलील होने लगी। एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया, एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया। हुसैन मुश्तबा परवान चढ़ते रहे, सवारी पर सवार होने का जी चाहे तो दोशे नबूवत हाजिर हो जाए, घोड़े की लगाम थामने की ख्वाहिश हो तो जुल्फे मुस्तफा दराज हो जाए। ज़हन करीब करना। सुभान। हुसैन मुश्तबा बड़े हो गए, वही शहर मदीना, वही जगह मस्जिद नबवी, बेशक सैयदना हुसैन मुश्तबा तशरीफ लाते। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते और अमीरुल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते, ए हुसैन तुझको मालूम है, तुझको मालूम है तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहा? तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हां मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आजम आ गए, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका देकर तुझको बचाया। हाँ मुझे मालूम है। उस्मान गनी जिन्नुरैन कहते, हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, मुझे मालूम है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ जाते और कहते, हुसैन बेटा तुझको मालूम है कि नहीं, नबी रहमत ने तेरे मामू की कुर्बानी दी है तेरे लिए, तब तू बचा है। हुसैन मुश्तबा कर अर्ज करते, हाँ बाबा मुझे खूब याद है कि मुझको बचाने के लिए मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दी है। मैं जानता हूं, मैं खूब जानता हूं, मामू की जान का सदका मैं हूं, मामू की जान की खैरात में हूं, मामू की जान के सदके के बदौलत मेरी जिंदगी है, मैं जानता हूं। पर्दे के पीछे से आवाज आती, खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहरा फातिमा ज़हरा, ए हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तुझको बचाने के लिए। हाँ अम्मी मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी देकर मुझको बचाया है। सबने कहा, किसी ने कहा भाई की कुर्बानी देकर बचाया, किसी ने कहा बेटे की कुर्बानी देकर बचाया, लेकिन जब काबे की अज़मत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की पाकीज़गी इक़्तिदार के खंजर से घायल होने लगी, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा लुटाकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की अजमत बचावेगा, दीन की इज्जत बचावेगा। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर, जिंदाबाद। अल्लाह
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, दुनिया में किसी हुक्मरां को भीख मंगों की लाइन में ना देखे हो तो आज देख लो। कारी साहब पहुंचा आज मेरे मोहल्ला। कुछ लोगों ने मेरे गरीब नवाज को अपने बाप की मीरास समझ रखा है। माफ करना, बरेली में अभी गरीब नवाज की चौखट का पहरेदार बाकी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सौदा करोगे, सौदागरी हलक के नीचे से निकाल ली जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। और वैसे भी आला हजरत उनको समझ में थोड़ी ही आएंगे जो धागा और अगरबत्ती बेचते हो। सही बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। अगर कोई जाहिल किसी अच्छे लिबास वाले को देखकर ये कहे पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा होने की ये सनद नहीं है। बेशक बेशक। अगर किसी के बारे में कोई पढ़ा लिखा कहे कि ये पढ़ा लिखा है तो वो सनद है। जी बेशक बेशक, सुभान। पूरे उलमाए अरब व अजम ने वाह 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 वाह, हुस्सामुल हरमैन देखकर यही तो कहा वाह 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 वाह। कि भारत में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो नदवा का नंगा नहीं है, बरेली का अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, सुभान अल्लाह सुभान। अब यहाँ रुक कर बलियावी अर्ज कर दे, विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है। विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है, और भारत का ईमान वाला बरेली के इमाम अहमद रजा से पहचाना जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। ये मेरा फैसला नहीं, उलमाए अरब व अजम का फैसला। बेशक बेशक, हक। अब ज़हन को हाजिर करो, पहुंचा अजमेर शरीफ मौला अल्लामा इमरान हनफी साहब, तो वो तो गरीब नवाज हैं। बोलो हैं कि नहीं है? तो डर के क्यों बोल रहे हो? अरे डर के क्यों बोल रहे हो? चंद हादसों को देखकर हैरान हो गए? बल्कि यूं कह दीजिए कि चंद हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए? जी जी। और इतना ही खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए? हादसों से टकराना ही तो ईमान वालों की पहचान है। जी बेशक बेशक। और आज भी लफ्ज़े करबला में बड़ी गर्मी है। बेशक बेशक। अगर समझ में आ गया हो तो बोल लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो, दाएं बाएं दोनों मिलके बोल दो। अब बीच में इंडिया वाले भी बोल दो। लफ्ज़ करबला में आज भी गर्मी। जी जी बेशक। जब भारत के पाले हुए हुक्मरानों के कुछ पागल मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तब तेरे बलियावी ने दो टुक्का था। दिल्ली वालों, बिहार वालों, लखनऊ वालों, महाराष्ट्र वालों, बंगाल वालों, कान खोल के सुन लो। बुलडोजरों से टूटे हुए मकानात के मलबे पर हम खड़े होकर अजान देते रहे, शिकवा न किए। बेशक। औलादों के कत्ल पर हम सब्र किए, कभी शिकवा न किए। बेशक लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे बेशक। तो अब तक धरती पर एक करबला दिखा था। मुस्तफा की अजमत के लिए दुनिया का हर शहर करबला बन जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बवाल बहुत हुआ, गीदड़ भपकीगा तेरे बलियाबी को बहुत मिली। लेकिन याद रखना, हम वो कच्ची मिट्टी के पुतले नहीं हैं कि पानी के कतरों से मेरा वजूद मिट जाएगा। जी बेशक। लेकिन मुझे तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना कि तेरे बदन पर जो लिबास है वो स्टील नहीं है, कागज है, कागज। बेशक। आंसू गिरा दूंगा तो नंगे हो जाओगे, लिख लेना। हुसैन मुझसे है, बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से, मोहब्बत से, मैं हुसैन से हूं। बेशक। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। हुसैन नबी की गोद में तो नबी से, बेशक। नबी से। हुसैन फातिमा की याचल में तो नबी से। बेशक। हुसैन बाबा अली के बाजू में तो नबी से। और हुसैन जब मदीने से मक्का और मक्के से करबला चले तो इस्लाम पुकार पड़ा, मैं जिंदा हूं तो हुसैन से, सुभान मैं अल्लाह। दिखूंगा तो हुसैन से, मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से, बेशक। मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से। तब सुभान। बलियाबी कहता है, मेरा हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए हुसैन नहीं है, बेशक। पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए मेरा हुसैन हुसैन है। बेशक। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे मुल्क में अगर कोई विदेशी अपने मुल्क का झंडा गाड़ कर लहराना चाहे तो कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? नहीं। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। और गरीब नवाज के कलंदर से मुलाकात हो जाएगी तो पटक के उसकी छाती पर भारत का तिरंगा गाड़ देगा। हम सत्ता के व्यापार वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं। मेरी कौम की औलादों के हुब्बुल वतनी का इम्तिहान मत लेना। ईमान वालों के बेटों से देश प्रेम का सबूत मत मांगना। अरे मेरी हुब्बुल वतनी का अगर तुझे मेयार देखना है तो करीब आना पड़ेगा। आज भी अगर ईमान वालों को वजू के लिए पानी नहीं मिलता तो मक्के की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके फर्ज अदा करते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये हुब्बुल वतनी का मेयार है। लेकिन माफ करना कमजोर मेरी नस्लों को तुमने किया रे, तुमने मेरे बच्चों को कमजोर मुसलमान तूने किया, तूने। तेरा बलियाबी जब रात को कभी तनाइयों में होता तो सर नोचता है। मेरी कौम के लोग बिरयानी के नशे से कब बाहर निकलेंगे? बेशक। जसपुर वालों, इंची टेप से तुम लकड़ियां नापते रह जाओगे। तेरी औलादों का कातिल तेरे बच्चों का वजूद नाप रहा है। मैं तुमसे आज इल्तिजा करके जा रहा हूं, लकड़ियां तुम नापो, लेकिन अपने बेटों को लकड़ियां मत नपवाओ। उसके हाथों में पढ़ाकर पावर का कलम दे दो ताकि दुनिया के जुल्म की छाती का साइज वो ना। बेशक। 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 हक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो गरीबी ना रही तेरी कि तू रोना रोवे। आज अगर जसपुर के लोग सर जोड़ के बैठ जाए तो एक डिग्री कॉलेज, एक लॉ कॉलेज
एक साल के अंदर खड़ा कर सकते हो। बेशक 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 हक बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। इधर वाले बोलो जोर से सही है कि गलत? किसने रोक रखा है तुझको? हुकूमत तेरी औलादों की सूरत नहीं बदलने देगी। तुम जिंदा रखे जाओगे सत्ता बदलने के लिए, जी बेशक। तुम जिंदा रखे जाओगे तख्ता बदलने के लिए, तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए। बेशक डरता वही है जो जाहिल होता है, बेशक पढ़ा लिखा कभी डरता नहीं है। बेशक इसलिए आज के इस तारीखी इजलास में जसपुर वालों से मैं एक छोटी सी भीख मांगता हूं, सिर्फ 2 काम कर दो, सिर्फ 2 काम। हुकूमतों को तुमने 75 साल दिया, बलियाबी को सिर्फ 5 साल दे दो। बेशक बेशक सुभान हजरत कारी साहब सिर्फ 5 साल। और जसपुर और पूरे इलाके के अइम्मा से विनती करके कहूंगा, इल्तिजा करके कहूंगा, हर दौर में हर मुश्किल जंग उलमा को ही लड़नी पड़ी है। बेशक बेशक और ये भी तय है कि साधन नहीं रहा फिर भी जीते हम ही हैं। जी बेशक सुभान अल्लाह। हर दौर में आजादी की जंग आलिमों ने लड़ी, बाद में लोग घूस करके मुजाहिदों में नाम लिखा लिए बाद में। और जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती उनको, आलिम को सियासत में आने से बड़ी दिक्कत होती है। जैसे लगता है एक साथ उनका और उनका घर के कई लोगों का निकाह टूट गया टोपी दाढ़ी देखकर। और कहते भी हैं कि सियासत गंदी चीज है, आपको नहीं आना चाहिए। तो जब गंदी चीज है तो आप क्यों गए? लेकिन अफसोस, हर सेठ बाप ने अपने बेटे को 50,000 20,000 से कम का कोई मोबाइल नहीं दिलाया है। लेकिन बता दो जसपुर में रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक तेरी औलादें मोबाइल के डब्बों से खेलती है। अरे हिम्मत है तो अब अपने घर के अंदर की आबरू बचा ले। बेशक रात को 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे तक मेरे घरों की बेटियां अल्लाह मोबाइल और व्हाट्सएप पे लगी हैं। किसी बाप की औकात नहीं जो अपने बेटे से पूछ सके कि ये रात को 2 बजे मोबाइल के डब्बे में तू क्या कर रहा है। अंदर का मर्द मर चुका है, उनकी औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठा देते। जी जी बेशक बेशक। ये मौका तुमने दिया, तुमने मेरे अजीज, याद कर करबला की वो तारीख और वो दिन जब मेरे इमाम अपने सर पे बाबा अली का मामा, हाथों में जुल्फिकार हैदरी और कमर में पट्टा डाले जब घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि मैं अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़ लूं, मेरा भाई घोड़े की पुश्त पे सवार हो जाए, इतने दूर तक मेरे भाई को तन्हाइयों का एहसास ना हो। मेरे इमाम जब खेमे से निकले हैं घोड़े की तरफ, सैयदा ज़ैनब खेमे से देख रही, कदम बाहर निकालना चाहा,
मेरे आका इमाम फरमाते, ज़ैनब तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है। बेशक बेशक। खबरदार ज़ैनब, अपना कदम खेमे से बाहर मत करना, वरना मुअर्रिख गलत लिख देगा, गलत लिख देगा। मेरे अजीज, हम तो तुझसे सिर्फ 5 साल मांगते। मैंने बिहार में, झारखंड, बंगाल में, उड़ीसा में यह जंग छेड़ दी। जी जी। सिर्फ 5 साल के लिए मुसलमान तू सर जोड़ के बैठ जाओ तो हमें हुक्मरानों से चवन्नी की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। बेशक। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर जमीर जिंदा है तो जोर से बोलो। सुभान। अगर बेटा बेचने की नीयत नहीं किए हो तो जोर से बोलो। सुभान। जसपुर की पहचान लकड़ियों से बहुत हो चुकी है, अब इसको बंद करो। तुमसे ज्यादा कीमती लकड़ियां आसाम में निकल गई हैं। जी जी। चाइना का माल भारत में फैल गया है। तुम्हारी लकड़ियों की अब कोई कीमत नहीं। अब चाहो तो जसपुर की पहचान बदल सकते हो। बेशक। अब तक जसपुर लकड़ियों से पहचाना गया। 5 साल मेहनत कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, गुनाह को महंगा कर दो, टेंट, माइक, लाइट, खुराफात का खर्च बंद कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ पढ़ा दो। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे उलमाए अहले सुन्नत से, चीफ मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर, अल्लामा हनफी साहब, कभी कभी तो आपका बलिया भी फूट फूट के रोने लगता। मैं अपने जवानों की मोहब्बत देखता हूं तो कारी साहब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जवान मुझसे कितनी उम्मीद लगा रखे हैं। इसी बरेली शरीफ के इलाके से मैं दिल्ली जा रहा था। जब मैं जमुना पार्क के ब्रिज के करीब पहुंचा हूं, जमुना के, सुबह का वक्त हो चुका है। फ्लाइट पकड़नी, बाई रोड। अल्लामा हनफी साहब ड्राइवर से जैसे ही मैंने कहा कहीं चाय की दुकान देखकर रोको, एक चाय के खोखे के सामने उसने गुमटी के सामने रोक दिया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं, ठेले पर फल बेचने वाला एक नौजवान गौर से मुझको देखते रहा। नहीं बर्दाश्त हो सका तो करीब आके कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी बाबू, मैं बलियावी हूं, लेकिन जोर से मत बोलो, मैं बलियावी हूं, बैठो चाय पियो। मौलाना इमरान हनफी साहब रुला देते बच्चे कभी कभी। बोला हजरत आप मुझको पहचाने? मैंने कहा नहीं बाबू, मैं तुझको नहीं पहचानता। उसने जवाब दिया, आज से 6 साल पहले मैं अपनी मां को आपके एमपी कोठी पर लेकर गया था। मैं मायूस था। आपने मेरी मां का इलाज प्रधानमंत्री राहत फंड से करवाया था। जाते वक्त आपने पूछा था घर जाओगे तो करोगे क्या?
मैंने कहा था दो ही रास्ता है, या तो मैं सूद पे पैसे लूं या भीख मांगूं। आप अंदर गए थे, मुझको एक लिफाफ दिए थे, आपको याद नहीं? मैंने कहा कुछ याद नहीं मुझको बाबू। बोला मैं वो पैसा कुछ कर्ज लेकर के मैंने यही दुकान किया है, ठेले पर फल की। आप मेरे ठेले के पास 2 मिनट बैठ जाओ, मैं अपन उलमा से विनती पैर पकड़ के अर्ज करूंगा। मैं मानता हूं मेरी कौम अपने अइम्मा को तनख्वाह पूरी नहीं देती, ये जुर्म मुझे कबूल है, लेकिन किसी एमपी या किसी एमएलए की जूती सीधी करने के लिए मेरा बच्चा दौड़ कर नहीं जाता है। लेकिन आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से पैर नीचे रखकर चलना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के अपने आलिम की जूती पैरों में पहनाते। ये भाड़े की फौज नहीं है, ये मोहब्बत का बादल है, ये मोहब्बत का बादल है। यही बच्चे अगर खाना खाने के लिए हाथ धुलने जाना हो दूर, तो हमारे बच्चे सिलपची और बगलदान लेकर दौड़ जाते। नहीं, मेरा आलिम चल के नहीं जाएगा। ये पावर की मोहब्बत नहीं है, ये वारिस पैगंबर की अकीदत है। इसलिए लड़ना हम ही लोगों को पड़ेगा। जसपुर के मसाजिद के सदर सिगरेटी मतवल्लियान और अइम्मा इकराम से बलिया भी एक आखिरी इल्तिजा करके इजाजत चाहता है। किसी दिन तारीख तय करके पूरे जसपुर के अहले सुन्नत के सुन्नियों की मस्जिदों के इमाम, सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली सर जोड़कर बैठ जाओ और जसपुर को एक आदर्श और एक मिसाली कस्बा बना दो। सर जोड़कर बैठ जाओ, दो फैसला ले लो कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में